A very good morning class, 10th students. Today we will discuss about in economics chapter number 3 money and credit. Today we will start economics subject because history, civics and geography are total completed, and today we discuss about the third chapter in economics, money and credit. Firstly we can say that who was the father of economics subject. आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स का फादर किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा एडम स्मिथ वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. फॉर एग्जांपल कि हम आधुनिक इकोनॉमिक्स की बात करते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स में, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में एडम स्मिथ को हम इसका फादर कहकर पुकारते हैं. अब बेटा इकोनॉमिक्स में टोटली कैपिटलाइजेशन होता है, कैपिटल की बातें, पूंजी की बातें, अर्थव्यवस्था की बातें हम करते हैं किसी भी देश की. तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में जो थर्ड चैप्टर दिया गया है, जैसा नाम ही है मनी एंड क्रेडिट. आपको ये पता होगा मनी मीन्स होता है पैसा, धन जिसको हम कहते हैं, और क्रेडिट जो हम बैंकों में आपने देखा होगा कि बैंकों में दो वर्ड चलते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट, कि भाई डेबिट भी होता है अकाउंट में और क्रेडिट भी होता है. तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में मनी क्या है और बैंक की फैसिलिटी क्या है, वो क्या क्या फैसिलिटी हमको प्रोवाइड कराते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट है, बैंक चेक है, हमारे यहाँ अकाउंट्स हैं, लोन्स हैं, इन सबको हमको इस चैप्टर में फिनिश करना है. अब हम बात करते हैं सबसे पहले मनी. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. व्हाट इज मनी? अगर कोई ये पूछता है कि भाई धन क्या है, कहते किसे हैं, तो वेरी शॉर्ट टाइप में कह सकते हैं कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. क्या है मनी? मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. किस चीज में एक्सचेंज के लिए? वो दो चीजें हो सकती हैं, गुड्स भी हो सकती हैं और सर्विसेज भी हो सकती हैं. अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसको एंशिएंट टाइम में ले जाके देखें, ये तो हमको पता लग गया कि व्हाट इज मनी. तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये तो मनी की डेफिनेशन हो गई. अब बात ये करते हैं कि जैसे इकोनॉमिक्स की एक शॉर्ट डेफिनेशन मैं बताता हूँ कि इकोनॉमिक्स की जो शॉर्ट डेफिनेशन है और वो भी एडम स्मिथ ने ही दी. वो क्या कहा था उन्होंने कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है. आज हम बात करते हैं बेटा एंशिएंट टाइम में. हमने ये देखा कि जैसे हमारे इंडिया में अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ मुगल पीरियड हुआ, तो मुगल पीरियड में हमने अकबर को देखा, तो अकबर ने गोल्डन कॉइन्स चलाए थे, मेटेलिक टाइप के जो कॉइन्स होते थे, तो उसमें कॉइन्स ज़्यादा प्रचलित हुआ करते थे. किसी ने गुप्ता पीरियड में आके सबसे ज़्यादा उन्होंने गोल्डन कॉइन्स निकाले. फिर इसके बाद अगर एंशिएंट टाइम में नियर अबाउट आज से 2005 ईयर्स बिफोर हम देखते हैं, आज से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले, तो हमारे देश में पंचमार्क कॉइन थे. कौन से थे? पंचमार्क कॉइन्स. ये क्या होते थे? ये भी एक मेटेलिक टाइप्स का कॉइन हुआ करता था और इसमें 5 धातुएं थी, और ये पंचमार्क सिक्के कहे गए. यही हमारे यहाँ पहले सिक्के चले गए जिसको हम पंचमार्क, इसको दूसरी भाषा में आहत सिक्के भी बोला जाता था. क्यों? क्योंकि इस पर मेटेलिक धातु पर बाद में एक मोहर लगाई जाती थी, इसकी ठप्पा बोला जाता था, इसीलिए इसको आहत सिक्के भी बोला जाता था. तो चाहे हम गुप्ता डायनेस्टी को देखें, कुषाण डायनेस्टी को देखें, मुगल डायनेस्टी को देखें या चोल डायनेस्टी को देखें इन इंडियन हिस्ट्री में, तो उस समय कॉइन्स ज़्यादा प्रचलित थे. लेकिन बेटा आज क्या है कि आज हम मेटेलिक जो कॉइन्स हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इनके सब कॉइन्स बना करते थे हिस्ट्री में. आज गोल्डन अगर हम कॉइन्स चलाएं तो आज गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल हमने आज 1 रुपये का एक सिक्का चला लिया तो उसकी वैल्यू 1 रुपये है, और यही हमने 1 रुपये का सिक्का गोल्ड मेटल में इसको कन्वर्ट कर दिया, यानी गोल्ड का बना दिया, जैसे एंशिएंट टाइम में हमारे इंडिया में हुआ करता था. तो भाई आज एक सिक्का अगर 10 ग्राम का हुआ तो भाई 50,000 का हो गया, और जबकि हम उसको 1 रुपये मान रहे हैं. तो इसीलिए आज ये संभव नहीं है. क्यों? क्योंकि ये कॉस्टली मेटल है, इसीलिए आज हम गोल्ड सिल्वर में इन कॉइन्स को प्रचलित नहीं करते. बनते हैं उसको हम लोग शौक में खरीद भी लेते हैं, जैसे दिवाली को पूजन वगैरह होता है तो चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के हम लोग ले आते हैं. तो आज क्या होता है कि आज सिक्के अलग टाइप के, सिलेटी टाइप के, आयरन होता है, स्टील होता है, सब मिक्सर होता है, तो उसकी वैल्यू इसके बराबर होती है. अब बात करते हैं कि ये जो
मनी था ये तो हमने पढ़ लिया कि 2500 साल पहले पंचमार्क नाम के सिक्के चला करते थे। अकबर ने सुनहरे सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए, कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए। अब बात ये करते हैं कि व्हाई डू वी नीड मनी, हमको धन की जरूरत क्यों है, आखिर क्या ऐसी जरूरत आई जिससे हमको मनी को लाना पड़ा, करेंसी को लाना पड़ा। तो बेटा अगर हम पास्ट टाइम में देखते हैं तो एक सिस्टम हुआ करता था बार्टर, याद रखेंगे बार्टर सिस्टम। इसमें दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो व्हाट इज मनी, तो मनी हमने आपको बता दिया, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा है बार्टर सिस्टम। अगर एग्जाम में हो गया भी व्हाट इज बार्टर सिस्टम, एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ, तो आप इसको संक्षेप में कैसे लिखेंगे। पहली बात तो ये पता होना चाहिए बार्टर सिस्टम कहते किसे हैं। भाई बार्टर सिस्टम में बेटा क्या होता था कि एंशिएंट टाइम में हम ये देखते थे कि एक मार्केट होता था, और इस मार्केट में कई लोग अपने अपने गुड्स को लेके बैठा करते थे। मान लीजिए एक के पास क्लॉथ्स है, एक के पास मिल्क है, एक के पास व्हीट है, एक के पास राइस है, एक के पास शूज है, और एक के पास मान लीजिएगा फॉर एग्जाम्पल और भी कोई डोमेस्टिक सामान लेके वो बैठा हुआ। मनी किसी के पास नहीं, पैसा नहीं है उस समय बार्टर सिस्टम में। अब क्या होता था कि अगर क्लॉथ किसी के पास है और उसके लिए गेहूं की जरूरत है, वीट की, तो उस मार्केट में पूछता था कि वीट किसके पास है, तो क्लॉथ वाला मिल जाता था वीट से। अब वो ये कहता था कि क्या भाई आपको कपड़े की जरूरत है, और वीट वाला अगर कह देता था कि हाँ मुझको कपड़े की जरूरत है, तो दोनों अपने गुड्स को आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। क्लॉथ वाला क्लॉथ को वीट वाले को दे देता था, और वीट वाला अपनी गेहूं को या वीट को क्लॉथ वाले को दे देता था। तो इसको तो हमने नाम दिया इकोनॉमिक्स में, ये भी याद रखेंगे कि इसका नाम यहाँ पे क्या आएगा, इसको कहते हैं बेटा डबल को इंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस अर्थात दोनों में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब क्लॉथ वाले को गेहूं की जरूरत है, गेहूं वाले को क्लॉथ की जरूरत है, तब वो आपस में अपने अपने गुड्स को क्या कर लेते थे, एक्सचेंज कर लेते थे। अब सपोज दैट यहाँ पे एक चीज ये आ गई कि क्लॉथ वाले को वीट की जरूरत है, लेकिन वीट वाले को राइस की जरूरत है, उसको क्लॉथ की जरूरत नहीं है। तो क्या होता था कि क्लॉथ वाला वीट के लिए कहता था, तो वीट वाला कहता था नहीं भाई मुझे आई डोंट नीड क्लॉथ बट आई नीड राइस, कि मुझे चावल की जरूरत है। तो यहाँ की कहानी डिसमिस हो जाती। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मीडियम लाया गया, और वो मीडियम था हमारा मनी। तो दैट इज बार्टर सिस्टम। What is barter system? In this system, one person who have clothes, but that person wants to buy wheat, but he has no money, and that person who have wheat, he did not need clothes. तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस की जो इवेंट्स है वो नहीं है। इसीलिए यहाँ पर इस सिस्टम में ये देखा गया कि लोग अपने गुड्स को और अपने सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो आगे उस समय ऐसी कंडीशन थी जो आज नहीं। क्यों? क्योंकि आज जरूरत नहीं है कि भाई क्लॉथ वाले को बीड्स की जरूरत हो और बीड्स वाले को ही क्लॉथ्स की जरूरत हो। ऐसे भी लोग हुआ करते थे जैसे मान लो क्लॉथ्स वाले को बीट की जरूरत है और राइस वाले के लिए क्लॉथ की जरूरत है, लेकिन क्लॉथ वाले को राइस की जरूरत नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मनी लेके आए, जिसको हम धन कहते हैं, पैसा कहते हैं। अब ये क्या करता है कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब कहने का मतलब हमको अगर क्लॉथ चाहिए, मिल्क चाहिए, वीट चाहिए, राइस चाहिए, एनी थिंग्स, एनी सर्विसेज इन आवर लाइफ, डेली लाइफ, तो हम मीडियम अर्थात मनी के माध्यम से हम उस गुड्स को परचेज कर सकते हैं और उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको वो गुड्स और सर्विसेज मिल जाते हैं। और जो उस सर्विसेज और गुड्स को हमको देता है उसके बदले में जो वो हमसे मनी लेता है, फिर उसकी जो और नीड्स होती हैं वो उसी मनी के मीडियम से, उसी मनी के माध्यम से वो
अपनी नीड्स को कंप्लीट करता है। दैट्स क्लियर। थैंक्स एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with a new topic, modern forms of money.